दोस्तों, कुछ औरतें सपना के नाम पर अपनी दाल रोटी चला रही हैं। कहने को वो सोसाइटी में रहती है। चौल पोल जो चुगलखोर चैनल है वो बोल रही है गरीब में झुंड झुंड बना के लोग रहते हैं। तो भाई तू अमीर है तो तू भी तो झुंड बना के पैनल पर बकवास करती है, इतना उल्टा सीधा तुम लोग बोलती हो, बाद में वो लाइव डिलीट कर देती हो। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम लोग बस खाली कंटेंट ढूंढती हो कि कैसे भी तुम लोग यहाँ पे उल्टा सीधा बोलोगी तो उसके बाद कोई ना कोई तुम्हारे को कुछ बोलेगा तो तुम्हें कंटेंट मिलेगा। कंटेंट के लिए तो तुम्हारी दाल रोटी चलेगी। सपना चुप है फिर भी तुम सपना पुराण करे जा रहे हो। उधर से वो 6 मिलियन वाली आंटी भी आ गई चपड़ 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 करने सपना को समझाने के लिए, उनकी गलती बताने के लिए। तो आंटी जी अपना घर देखिए, अपनी बहुओं को समझाइए। आप पहले सपना को बाद में समझाइएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो तुम लोग जो हो ना, ये जो कभी लप्पू, कभी अप्सरा, कभी फसारा माम, तो कभी झूलन देवी, जैसे तुम नाम दे रखी हो ना, रिएक्शन के नाम पर तुम सबकी बॉडी शेमिंग करती हो, सबके नाम बिगाड़ती हो। अगर वही चीज तुमको कोई करे तो तुम्हें मिर्ची लग जाती है, फिर छन छनाने लगती हो, पूरे तन बदन में तुम लोगों की आग लग जाती है। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों, सपना के नाम पर ये लोग व्यूज लूट रही हैं, खाना खा रही हैं और मुझे बोल रही हैं कि मैं गंदगी फैला रही हूँ। तो अबे आंखों की अंधी, तुम लोगों के आंखों में अगर मोतियाबिंद नहीं हुआ तो दिखाओ मेरी कोई वीडियो जिसमें मैंने कुछ गंदा बोला हो, ठीक है, और गलत बोला हो, बस गटर बोला है। वो तो तुम लोग हो ही गटर, जब तुम इतना गंदा गंदा बोलती हो। सपना की माँ के बारे में बोलती हो, सपना के बारे में बोलती हो, और सपना के भाई के बारे में तो भाई मैंने कोई वीडियो नहीं देखा इसलिए मैं नहीं कह सकती हूँ। खूब उनकी भी खूब बातें हो रही हैं सपना के भाई तक की। सपना को मतलब पूरी फैमिली को, मतलब इतनी नफरत है तुम लोगों को सपना से। सपना के ससुराल पक्ष वालों के लिए तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, अपना तो पड़ोसी के बारे में बोल रहा, किसी के बारे में कोई नहीं बोल रहा। लेकिन तुम लोग जो हो ना, सपना के नाम पर भीख मांग रही हो, व्यूज। सपना के नाम पर भीख में व्यूज कमा रही हो, उसका नाम ले लेकर के, नाम लेना नहीं बंद कर रहे हो सपना का। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब कुछ ना कुछ कहाँ कहाँ से खोद खोद के लेके आ रही हो। और एक चोल पोल चुगलखोर चैनल है, मैंने उसकी शॉर्ट देखी जिसमें वो बोल रही थी कि तुम्हें तीसरी शादी करनी है। सपना के लिए बोल रही थी कि अगर तुम्हें तीसरी शादी करनी है तो कोई बात नहीं, तुम कर सकती हो, लेकिन अपने ससुराल वालों से इस तरीके से, मतलब उन पे इल्जाम लगा के मत अलग हो। कहने का मतलब है इल्जाम लगाऊंगी तो उनके ससुराल वाले खुद ही उनको छोड़ देंगे तो ये तीसरी शादी कर लेगी। अरे भाई, शरीर के साथ साथ दिमाग भी इसका मोटा हो गया है सोचते सोचते। मतलब कैसे बोल देती। क्या सपना ने कभी बोला है कि वो तीसरी शादी करेगी? कभी बोला है? ये औरत एडवांस बोलती है, बहुत ज्यादा एडवांस बोलती है, बहुत, इतना एडवांस बोलती है ना, तभी मैं इसको गुस्सा आता है इसके ऊपर। और एक कह रही है कि कुछ रोस्टिंग, जो रोस्ट करते हैं ना चैनल वाले, उनको भी लोग उनसे कंटेंट ढूंढ रहे हैं। तो तुम गलत बोलोगी रोस्टिंग के नाम पर तो तुमको छोड़ दिया जाएगा। तुम रोस्ट कर रही हो, बॉडी शेविंग कर रही हो, रोस्ट कर रही हो, किसी को नीचा दिखा रही हो तो उसको तुम क्या कहते हैं, कह रहे हो कि रोस्ट कर रही हो। रोस्ट करने के नाम पर तुम किसी को, नीता दीदी को नीचा दिखा रही हो, उनको इतना गंदा गंदा बोल रही हो और कह रही हो तुम रोस्ट कर रही हो। तुम रोस्ट नहीं करती हो, तुम पर्सनल किस जैसे चिढ़ निकालते, जैसे कोई होता नहीं पर्सनली दुश्मनी होती है, वो निकालते हो। रोस्टिंग इसको बोलते हैं कि बिन मतलब में किसी की बॉडी शेविंग करो, किसी को कुछ बोलो, किसी को गलत बोलो, अनाप शनाप अंट संट जो तुम्हारे मुंह में आए बक जाए और बकते जाओ। और अगर तुम्हें कोई जवाब में कुछ बोल देता है तो तुमको बहुत बुरा लग जाता है तुमको बहुत बुरा लगता है। तो जब तुम सुन नहीं सकती हो अपने बारे में कुछ गलत तो दूसरों को कैसे बोलती हो? सपना तुमको कुछ बोलती है? सपना तुमको कुछ बोली? सपना की मॉम ने तुम्हें कुछ बोला? लेकिन तुम लोग सपना की मम्मी के पीछे पड़े हुए कि सपना की माँ है जो अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रही है। अरे तुम लोग नीता दीदी को कलेसी ताई बोलते हो। नीता दीदी कलेसी ताई नहीं है, कलेसी तुम लोग हो। तुम लोग कलेसी हो जो सच्चाई की रास्ते पे चलता है ना। अब तुम जैसे जो झूठे लोग होते हैं ना, चपड़ चपड़ जो करते हैं, अक्सर सच्चे इंसान को हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, इसलिए तुम नीता दी से जलती है और उनको कलेसी ताई बोलती हो। सबसे बड़ी कलेसी तो तुम लोग हो जो कुछ रिएक्शन चैनल वाली हैं जो पैनल पे बैठ गंदगी फैलाती हैं। सबसे बड़ी कलेशी तुम लोग हो, समझी? तुम किसी की 2 शादी करा दो, किसी की 3 शादी करा दो, है जैसी खुद हो कैरेक्टर, क्या बोलूं अपने मुंह से, ऐसे दूसरों का कैरेक्टर जज करते हो। क्योंकि दूसरों को गलत वही इंसान बोलता है जो खुद वैसा होता है। अगर तुम लोग खुद ऐसी गंदी हो तभी दूसरों को गंदा बोलती हो, उल्टा सीधा बोलती हो। क्योंकि जिसकी जैसी, मतलब वो होता है ना, कहते हैं जिसकी जैसा वो होता है, विचार होता है, वो दूसरों को उसी विचार का ही समझता है। ठीक है, दुनिया तुझे वैसी ही दिखती है तुम लोगों को जैसे तुम गंदी औरतें हो। और सपना के बारे में इतना उल्टा सीधा तुम लोग बोल रही हो, हैं इतना उल्टा सीधा कि तीसरी शादी करनी है तो कर लो। और तो और सपना की माँ के बारे में बोल रही थी कल, 6 मिलियन वाली जो ताई है हरियाणा की आंटी जो भी है,
बोल रही थी कि सपना की माँ अपना घर क्यों बर्बाद, सपना का घर क्यों बर्बाद कर रही है, सपना की माँ अपनी बेटी को समझाती क्यों नहीं है। अरे कोई माँ अपनी बेटी का घर बर्बाद करेगी जिसके सर पे पति का हाथ नहीं है, 2-2 पति चले गए, अपनी 2-2 दामाद को अपनी आंखों के सामने हुए जो महिला जाते हुए देखी है, अपनी पोतियों नातिन को सर पे पिता का हाथ हट गया है, उस माँ के दिल से जाके पूछो ना उसके दिल पर क्या बीती होगी जब अपनी विधवा बेटी को देखती होगी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? तुम सपना की माँ को भी उल्टा सीधा बोलते हो। तुम लोग सच में, तुम लोग ऐसे हो ना, तुम लोगों ने शायद जिंदगी में दुख नहीं देखा है ना, इसीलिए शायद तुम किसी का दुख नहीं समझ सकती हो, बस तुम्हें वही दिखाई देता। अरे सपना ने ऐसा क्या किया? सिर्फ राजवीर को न्याय दिलाने के लिए ही तो आगे बढ़ी थी ना। क्यों पता वो सभी इस चीज का ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि सपना के ससुराल वालों ने क्यों नहीं राजवीर का पोस्टमार्टम कराया, क्यों नहीं FIR कराया। ये सवाल तो सबके ऊपर है। अगर इस चीज को लेकर के कोई सवाल जवाब करता तो कुछ गलत नहीं किया है। और सपना के ससुराल वालों से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है, हमारे को कोई कुछ कर नहीं देता है, ना ही सपना हमें कुछ दे देती है, ना ही उनके ससुराल वाले, ठीक है। बात और सही और गलत की है, ठीक है। हमें सपना सही लगी हम उनके सपोर्ट में, तुम लोगों को ससुराल वाले सही लगे उनके सपोर्ट में हो, लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हो? किसी के पर्सनली क्यों जाते हो? जो सोशल मीडिया पे उसी के टॉपिक पे बोलो ना, घर किसी के पर्सनली चले जाओ, किसी के पति, किसी के बच्चे, किसी की बहू, किसी के पोते, इस पे क्यों जाते हो? क्यों? जब तुम्हारे पास कुछ जवाब नहीं होता, बोलने के लिए कुछ होता नहीं है, तो तुम बॉडी शेमिंग करती हो, पर्सनली जाती हो। तो तुम जितनी बेशरम औरतें तो कोई भी नहीं होंगी। मैं कुछ औरतों को बोल रही हूँ जो रिएक्शन के नाम पर गंदगी फैला रही हैं, ठीक है। और मुझे किसी से डर नहीं लगता। और रही एक कि मैं व्यूज के लिए सब कर रही, जी नहीं, मैं कोई व्यूज के लिए नहीं कर रही। तुम किस लिए कर रही हो? अगर वीडियो हम बनाते हैं तो भाई लोगों को पसंद आएगा तो जरूर देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि व्यूज के लालच में किसी की इज्जत उछालो, किसी को नीचा दिखाओ, किसी की बॉडी शेमिंग करो, किसी के पर्सनली जाओ कि मेरे व्यूज आएंगे तो मेरा डॉलर छपेंगे, है तो दाल रोटी खाएंगे। ये तुम्हारा लोगों का काम है, तुम लोगों का काम है, समझी? यहाँ ना अपने बारे, अब जैसी तुम हो ना तो दूसरों को वैसे मत समझा करो। ये सब तुम लोगों की फितरत है। सबकी वीडियो में देखती हो और कौन कैसा बोलता है, कितने अच्छे से बोलता है, कितने तरीके से बोलता है, सब हमें भी दिखाई सुनाई देता है, ठीक है। तुम जैसे घटियापंथी पे अभी मैं उतरी नहीं हूँ, लेकिन हाँ कसम भी नहीं खाई है। बोलना सबको आता है, लेकिन कुछ एक होता है ना कि इंसान अपने लिमिट में बोलना जानता है। मैं तो लिमिट क्या, लिमिट के बिल्कुल अंदर ही बोलती हूँ, किसी को गलत नहीं बोलती हूँ, ठीक है। तुम लोगों को बस मौका मिलना चाहिए भौंकने के लिए, बैठ जाएंगी और अपने आप को बहुत पढ़ी लिखी समझती हैं। अरे तुम जैसे पढ़े लिखो का तो एक गंवार इंसान भी कान कुतर दे, जैसी तुम पढ़ी लिखी हो। तुम एक गंवार आदमी को भी नहीं फेस कर सकती, जो गांव के लोग होते हैं, सॉरी गंवार बोल रही हूँ, गांव के आदमी जो होते हैं ना, उनको भी, जो पढ़े लिखे नहीं होते ना, वो भी तुम्हारे कान कुतर के चले जाएंगे। अरे तुम जैसी पढ़ी लिखी हो, मारेंगे ना 2 झापड़ वहां उलट जाओगी जब उन लोगों के सामने अगर गाली गलौज करोगी तो, ठीक है। सपना पुराण, अलका पुराण, अलका के लिए कह रही है कि ये हरियाणा वाली आंटी कह रही है कि अपना पहला पति छोड़ के आ गई है दूसरे पति के पास। अरे जाकर के पूरी स्टोरी देख लेना, वीडियो देख, तब तुम्हें समझ में आएगा। किसी के बारे में ऐसे अनाप शनाप नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों अब ये वीडियो काफी लेंथी हो रही है, इसलिए इस वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड। फिर मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। अगर कुछ गलत बोल गई हो तो उसके लिए सॉरी, माफ कर देना। अब मैं करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे एंड। जय श्री राम।